जी, तो काफ़ी दिन से हमने स्ट्रीट फूड ट्राई नहीं किया था, इसलिए हमने बाहर जाकर स्ट्रीट फूड ट्राई करने का प्लान बनाया। गाड़ी निकाली तो एज यूजुअल टायर में हवा कम थी। टायर शॉप से हवा डलवाई। सबसे पहले कुछ ग्रोसरी करनी थी, इसलिए ग्रोसरी स्टोर का विजिट किया। सबसे पहले बेबी फूड के लिए ओट्स, कॉर्नफ्लेक्स, कुछ फ्रोजन वेजिटेबल्स, ब्रेकफास्ट के लिए पीनट बटर ट्रॉली में डाले। फिर बेवक्त भूख मिटाने के लिए बिस्किट्स और एक दो फ्लेवर्स के पॉपकॉर्न्स ऐड ऑन किए। नाटा डिकोका मैंने एक लेना था, मगर खुशकिस्मती से बाय वन गेट वन ऑफर में दो मिल गए। फिर बारी आई किड सेक्शन की। वहां हमने जहान के कुछ गर्म कपड़े लेने थे, कुछ गर्म कपड़े लिए, मॉलफिक्स पैम्पर्स भी लिए। किड सेक्शन की बेस्ट बात है कि वहां पहुंचते ही इजहान की खुशी दिदनी होती है। लास्ट में इजहान के लिए उसका फेवरेट फूड पास्ता लिया और सलमन फिश भी पैक करवाई। काउंटर पे जाने ही लगा तो मुझे दो चीजें और याद आ गई, इसमें देसी घी, टिश्यू रोल्स, मेरे फेवरेट शूप नूडल्स शामिल थे। तमाम चीजें लेने के बाद मैंने अपनी ट्रॉली का रुख काउंटर की जाने मोड़ लिया। एज यूजुअल लाइन बहुत लंबी थी, सो हमने बारी का इंतजार किया। नंबर आया तो हमने सब कुछ स्कैन करवाया, बिल बनवाया और अपना कदम स्ट्रीट फूड की जाने बढ़ाया। सबसे पहले हमने स्प्रिंकल पोटैटो का ऑर्डर दिया। कार्ट वाले भाई ने मशीन से काटा, फिर उसको स्टिक पर लगाया, सेट किया और खोलते हुए ऑयल में डाल दिया। इसके बाद बारी आई मेरे ऑल टाइम फेवरेट अंडे वाले बर्गर की। सबसे पहले बंद को दरमियान से काटा गया, उस पर कबाब का मटेरियल लगाया गया, उसके बाद टमाटर की चटनी, फिर मायोनीज, उसके ऊपर केचप डाली गई। बारी आई अंडा फ्राई करने की। सबसे पहले अंडा तोड़ा गया, उसको मिक्स किया गया, उसमें मसाला डाला गया, कुछ देर हल्की आंच पर उसको फ्राई किया गया। फिर बंद पर कैबेज और मायो की लहर डाली गई। अंडा फ्राई होने के बाद उसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया गया और दोनों बर्गर्स पर रखा गया। बर्गर्स को बंद किया गया और हल्के ऑयल पर बर्गर्स को गर्म किया गया। बारी आई इनको कट करने की। भाई ने स्क्रैपर से बर्गर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया, फिर प्लेट में सर्व करने के लिए रेडी किया। इतने में मैंने साथ वाली कार्ट में पिज्जा फ्राइज का ऑर्डर दिया, जो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। उसकी मेकिंग उससे भी ज्यादा मजे की। पिज्जा फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले फ्राइज को बॉक्स में डाला गया, इसके बाद ग्रिल्ड चिकन को कटिंग बोर्ड पर रखकर अच्छी तरह श्रेड किया गया। बेहतरीन तरह श्रेड करने के बाद चिकन को फ्राइज पर डाला गया। इसके बाद इस पर मायो की इस कदर टॉपिंग की गई कि मायो के अलावा कुछ भी डला हुआ इस पर महसूस ही नहीं हो रहा था। बारी आई चीज की दो स्लाइस की, जिनको इसके ऊपर रखा गया। फ्लेम गन की मदद से चीज की इन स्लाइस को अच्छे से मेल्ट किया गया। देखने में वाकई बहुत अमेजिंग था। आखिर में फिर से मायोनीज की लहर डाली गई। जिस कदर मायोनीज डाली जा रही थी, मेरे मुताबिक इसका नाम मायो फ्राइज होना चाहिए था। फिर इसके बाद एलोपिनो के कुछ पीसेस रखे गए और आखिर में इजहान के फेवरेट ऑलिव्स। ये फ्राइज वाकई खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी थी। शायद इससे अच्छी फ्राइज मैंने कभी नहीं खाई। इट वॉज रियली नेक्स्ट लेवल। फिर बारी आई फ्राइज और बर्गर को ट्राई करने की। स्ट्रीट फूड हमेशा की तरह हमें गाड़ी में बैठकर ही खाना पड़ता है, क्योंकि जहां से हमने ऑर्डर किया था वहां पर सिटिंग की कोई जगह नहीं थी। स्प्रिंकल पोटैटो देखने में तो काफी अच्छी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं थी। उसका जायका बस ठीक ही था। फिर इसके बाद आई हमारे ऑल टाइम फेवरेट अंडे वाले बर्गर की, जिसका इंतजार हमें काफी देर से था। देखने में तो भाई बहुत अच्छा लग रहा था, मगर शायद भूख की वजह से, बिकॉज इस बर्गर की फर्स्ट बाइट पे ही मुझे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा मिली। इंतजार बहुत ज्यादा था और जायका बिल्कुल भी नहीं, और तो और बंद भी फ्रेश ना था। खैर, इसी डिसअपॉइंटमेंट के साथ आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फॉलो करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।